हमारे सभी दर्शकों से ये गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल झारखंड उदय न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे हमारे लेटेस्ट समाचार के। याद रखें दोस्तों, हमारा चैनल है झारखंड उदय न्यूज़, यूट्यूब पर आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा हर न्यूज़ आप तक समय पर। यह सोना देवी यूनिवर्सिटी जो है, इनका जो भी कमी खमियां होगा, आवश्यकता अनुसार सरकार से जो भी मदद लेने के लायक होगा और मदद देने का जो मैं उचित समझूंगा, वैसे सभी आवश्यकता को इस यूनिवर्सिटी को देने के लिए मैं हर समय हर वक्त में तैयार रहूंगा। हमारी सरकार का भी सोच है और मेरे भी सोच रहा है कि मैं इस राज्य में छात्र छात्राओं को कम से कम शिक्षा के प्रति, चाहे आईएएस आईपीएस हो, डॉक्टर इंजीनियर हो, चाहे किसी भी तरह का, इस राज्य से दूसरे राज्य में पढ़ने के लिए जाना नहीं पड़े, ये व्यवस्था हमारी झारखंड राज्य में ही हो। ये सारी चीजें ग्रामवासियों से भी मैं कहना चाहूंगा, आप अपने बच्चों को इस यूनिवर्सिटी में दाखिल कराएं और उनका भविष्य बनाने के लिए यूनिवर्सिटी आपके यहाँ तत्पर है। और हमारी सरकार का भी ये लक्ष्य है कि आने वाले समय पर हम सभी को तो नौकरियां नहीं दे सकते हैं, लेकिन इस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पढ़ करके हम स्वरोजगार तो हम उपलब्ध करा सकते हैं, जो विभाग में पढ़ाई चालू है। कि इस क्षेत्र ने ही आज यह भी सुनकर बहुत मैं प्रसन्नता जाहिर किया कि कई 6-7 राज्यों का छात्र छात्राओं ने यहां पर दाखिला ली है और उसका पठन जारी है। आने वाले समय पर हमारी सरकार का भी यह सोच है, राज्य का माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का भी सोच है, जो हमारे इस राज्य पर शिक्षा के प्रति एक क्वेश्चन मार्क जो लगा हुआ है, यहां लिटरेसी और अनलिटरेसी का, उसे हम कैसे पूर्ण रूप से इस राज्य को हम लिटरेसी में बदलेंगे, जिसके लिए मुझे आज जो जिम्मेवारी मिले हैं, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, निश्चित रूप से मेरा एक सोच है कि आज इस राज्य में ये शिक्षा की बुनियादी एक स्ट्रक्चर है होते निश्चित तौर पर वैसे छात्र छात्राओं को एक स्वरोजगार मिलेगी, या इस क्षेत्र की यह बहुत बड़ा उपलब्धि है। आने वाले समय पर जो मैं देख रहा हूं, इस विद्यालय में जो सरकार की ओर से जो सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, जैसे स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड। इस क्षेत्र उनका यदि इच्छा भी रहता है कि मैं अपना बेटा बेटी को मैं अच्छा विद्यालय में, अच्छा स्कूल में, अच्छा कॉलेज में, अच्छा यूनिवर्सिटी में दाखिला करूंगा, लेकिन वह आर्थिक संकट के कारण वह निराश हो जाते हैं। और आज इस यूनिवर्सिटी में जो यहाँ की छात्राओं की संख्या बहुत ही कम समय में जो इसी महाविद्यालय
विश्वविद्यालय में जो छात्र की संख्या है काफी अच्छा है, 600 की संख्या है। मुझे लगता है कि एक साल के अंदर में ये 600 की संख्या छात्र छात्राओं की संख्या इस ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़ा मायने रखता है। इसलिए आज मैं महसूस कर रहा हूं कि आज निश्चित तौर पर इस घाटशिला स्थित सोना देवी यूनिवर्सिटी स्थापना होने के बाद इस विश्वविद्यालय में यहाँ के लोगों ने ये महसूस किया कि निश्चित तौर पर आज मेरे सामने, मेरे बगल में, इस क्षेत्र में इतना बड़ा शिक्षण संस्थान का स्थापना हुआ है और इस क्षेत्र के लोगों का मानसिकता भी बदल चुका है कि मैं भी क्यों नहीं अपना बेटा बेटी को इस विद्यालय में। चूंकि यहाँ जो सोना देवी यूनिवर्सिटी का प्रारंभिक समय से ही यहाँ के जो कुलाधिपति हैं प्रभाकर सिंह जी और उस समय में विधायक भी थे और इस यूनिवर्सिटी को यहां पर बैठाने के लिए, स्थापना के लिए कई बार मुझसे संपर्क कर यहां पर सोना देवी यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए मुझसे मुलाकात की, बातें की और उसके बाद यहाँ के सारे कागजातों के साथ मुझे मिला और जिस पर मैंने पूर्ण रूप से इस सोना देवी यूनिवर्सिटी को स्थापित करने के लिए हम सरकार से जो भी आवश्यकता, मदद की जरूरत था, मैं सारी चीजों से मैं प्रभाकर जी को मैं सहयोग करने का काम किया था। जो आज इस स्थित आज यह यूनिवर्सिटी का विशाल एक रूप देखा जा रहा है और आज यह भी देखकर जो मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि यह जो क्षेत्र है निश्चित रूप से ट्राइबल क्षेत्र माना जाता है इस क्षेत्र को, और यहाँ के लोग, यहाँ के रहने वाले खास करके आदिवासी, मूलवासी, अल्पसंख्यक, ओबीसी, ऐसी वर्गों की तादाद अधिक है।